हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हूँ संख्या के बारे में, वो आप पहले जान लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जैसे मैं पूछूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो आप बोलेंगे कि 2 मार्कर है। तो और मैं फिर से पूछूं क्या मेरे हाथ में अब कितने मार्कर है, तो 1 मार्कर है। तो इसी को गिनने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम उसको नाम देते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी को प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से लेकर जो अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है, उसको हम कहते हैं नंबर, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आपको ये बात समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। जैसे मैं आपसे अभी पूछा था कि मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो आपने बताया था कि 1 मार्कर है। अब मैं पूछूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो आप बोलेंगे 0 मार्कर है। कुछ भी मार्कर नहीं है तो 0। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 लगा देते हैं तो उसको 0 लगा देते हैं तो उसको एक नाम दिया है पूर्ण संख्या। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम हमने इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया, मतलब 1 के पहले 0 लगा दिया, तो उसको हम नाम रखते हैं पूर्ण संख्या। और जब हमारा 0 से शुरू होता है, कोई भी संख्या 0 से शुरू होता है, जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर है, 0 है। अब कितने है, 1 है। फिर से अब कितने है, 2 है। तो ऐसे करके 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब हम जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस समय तो ठंडी का मौसम चल रहा है, मैं पूछूं कि हिमालय का इस समय टेम्परेचर क्या होगा, तो आप बोलेंगे -2 -4 -5 ऐसे बहुत से हो सकते हैं। तो जब भी माइनस में आ जाए, माइनस में संख्या गिनाने लगे, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो माइनस में भी हो, और अब फिर से जब गर्मी चलने लगेगा, तो उस समय हमारे यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 25 26 ऐसे, मतलब ऐसे करके 30 35 ऐसा करके आगे तक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या हमारे क्या होते हैं। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा P और Q है वह पूर्णांक है, मतलब हमारा पूर्णांक है, मतलब इससे यह हमारा पूर्णांक संख्या है, तो ये है। उसके बाद Q जो है, Q वो हमेशा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको डिफिनेशन दूं, सबसे पहले तो ये हमारा 4/5 है। यहाँ पे देखिए P/Q के रूप का है कि नहीं, P/Q के रूप का है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये हमारा है संख्या, तो इसमें 4 है तो पूर्णांक है, और 5 भी है तो पूर्णांक है। और Q कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारा 5 है, तो ये हमारा जो होगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे मैं बोलूं 3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। या मतलब 2/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। या 6/3, तो यह हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 6, तो 2/1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2, तो ये भी हमारा 2 है, वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि 5 क्या है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ तक मैंने आपको संख्या के बारे में बताया, संख्या के बारे में मैंने बता दिया हूं। अब मैं अगले वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 1.1 का सभी सवाल देखेंगे। मिलते हैं अब हम इसके अगले नंबर वीडियो में।